नमस्कार सभी को। अपन ने OSI मॉडल को डिटेल से डिस्कस किया था। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर अपन MCQ सॉल्व करेंगे जो OSI मॉडल से रिलेटेड है। इन MCQs का मूल उद्देश्य है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको ये नॉलेज हो कि जो अपन ने पढ़ा है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको भी शामिल किया है। तो चालू करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, अबाउट द रिंग टोपोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो पहला है द डेटा फ्लो इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा में डेटा फ्लो होता है। दूसरा है द डेटा फ्लो इन एन एंडलेस लूप, और जो डेटा फ्लो होता है वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर एंडलेस लूप की जैसे काम करता है, इन्फिनिटी की जैसे। तीसरा है इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड, कि इसका कोई अंत नहीं होता, रिंग टोपोलॉजी का कोई छोर नहीं होता। और इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसके लिए रिंग टोपोलॉजी को अपन समझ लेते हैं। मैंने एक सीरीज के अंदर भी आपको रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी के लिए बताया था, MSQ सीरीज में ही। इसको आप वापस समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक कम्युनिकेशन मीडिया है, इसको इजी कर लेते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास में ये 4 कंप्यूटर्स या डिवाइसेज जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर हैं। और ये एक केबल से NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और कनेक्टर्स, इन सबको मिलाकर इनके बीच में एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। तो ये जो अभी जो स्क्रीन पे आपको जो लैन दिखाई दे रही है, ये बस टोपोलॉजी हुई, ठीक है। और जब आप इसके अंतिम छोर को इसके शुरू के छोर से जोड़ देते हैं तो एक ये सर्कल बन गया, है ना। तो ये हुई रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो बस टोपोलॉजी जैसे ही काम करती है, बस अंतर इतना सा ये है कि इसके अंदर जो है फर्स्ट जो डिवाइस है वो लास्ट डिवाइस से कनेक्ट होता है, यानी कि एक लूप बन जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 जो है द डेटा फ्लो इन एन एंडलेस लूप, तो डेटा फ्लो जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से 12 1 2 3 4 5 11 12 इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर डेटा जो है वो मूव करता है, ठीक है। दूसरा एंडलेस मूव करता है। तीसरा ये यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल वन साइड के अंदर ही डेटा मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एक चीज आप और नोट कर लें, बस टोपोलॉजी के नोट्स जो आपने मेरे पिछले वीडियोस से लिखे हैं उसके अंदर, ये जो है
टोकन पासिंग मेथड काम लेता है। टोकन पासिंग मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 3 को कोई डेटा भेजना चाहता है, कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो उससे पहले ये क्या करेगा, लाइन के अंदर एक टोकन पास कर देगा। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज करता है तो ये टोकन जो है एक सिग्नल होता है, टोकन वो जो है लाइन में फ्लो करेगा और जो डिवाइस इसको सबसे पहले मिलेगा उसके पास में ये टोकन जाएगा। डिवाइस जो है ये चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है या किसी और का है। यदि खुद का है तो वो ये खुद के पास रख लेगा, अगर खुद का नहीं है तो इसको वापस लैन में छोड़ देगा। फिर ये ट्रेवल करते हुए हर नोड के पास जाएगा। जब ये डिजायर नोड के पास पहुंच जाएगा और वो चेक करेगा कि इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो वही है जो मेरा एड्रेस है, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल लिंक बन जाएगा जहां से डेटा ट्रेवल होना चालू हो जाएगा, ट्रांसमिट होना चालू हो जाएगा। ये सिस्टम कहलाता है टोकन पासिंग सिस्टम। ठीक है, तो बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, डेटा जो है मूव होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टोकन पासिंग सिस्टम काम में लेते हैं और इसके अंदर कोई एंड नहीं होता क्योंकि लास्ट नोड फर्स्ट नोड से जुड़ा हुआ होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा फ्लो होता है। तो ये सारा हुआ, तो अपन को ये तीनों चीजों के जवाब तो इसमें मिल गए और ये ऑप्शन अपन को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कह रहा है नॉट ट्रू, तो ये सत्य नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है इसके अंदर। तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। ये कौन सी लेयर पे, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करते हैं, मैं इसका आपको सेपरेट ट्यूटोरियल दूंगा। अभी अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ओएसआई मॉडल वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि नेटवर्क लेयर जो है वो क्या काम करती है, राउटिंग का काम करती है, पैकेट्स को पाथ डिसाइड करने का काम करती है ना। और फिजिकल लेयर क्या करती है, सिग्नल्स के ऊपर काम करती है, डेटा के ऊपर काम नहीं करके किस पे करती है, सिग्नल्स के ऊपर काम। अब आप इन दोनों को अगर देखो तो सी जो ऑप्शन है वो है राउटर, और क्योंकि नेटवर्क लेयर राउटिंग का काम करती है, रूट डिसाइड करने का काम करती है, तो सी का मैच हुआ आई से। तो अब आप देखो सी का मैच यहाँ 2 नंबर और 4 नंबर दोनों में सी का मैच है आई से। फिर आ जाओ चौथे पे, फिजिकल लेयर जो है वो सिग्नल्स पे काम करती है और रिपीटर जो है वो सिग्नल्स को रिपीट करने का काम करता है, एम्पलीफाई करके कमजोर सिग्नल्स को रिसीव करता है, उनको मेंटेन या एम्पलीफाई करता है कमजोर सिग्नल्स को और फिर ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि ये भी सिग्नल्स पे काम करता है। तो ए का मैच होना चाहिए 4 से, है ना। तो अब देखो ए का मैच 4 से केवल 1 में है, यानी आंसर अपना होना चाहिए ये। लेकिन अब अपन इसको आंसर को तो फाइंड आउट कर लिया, अपन इसको डिस्कस भी कर लेते हैं इन डिवाइसेस को। तो राउटर और रिपीटर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बचा अपने पास में ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, आपके डेटा लिंक लेयर पे और फिजिकल लेयर दोनों पे काम करता है। कैसे काम करता है, मेनली तो ये काम करता है डेटा लिंक लेयर के ऊपर। ये क्या करता है कि चेक करता है फिजिकल मैक एड्रेस को, सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को चेक करता है और उसके हिसाब से जो है दो लेंस को, सिमिलर लेंस को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। जिन जो एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल्स काम में ले रही हो ऐसी लेंस को कनेक्ट करने के काम में आता है। तो बी जो है उसका मैच हुआ 3 से, तो ये इसमें मिल रहा है, बी का मैच 3 से मिल रहा है अपना, और सी का आई से मिल रहा था, ये भी सही है। अब बचा अपने पास डी। डी जो है गेटवे। गेटवे बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के रूप में काम करता है और ये क्या करता है कि दो डी सिमिलर लेन को आपस में
कनेक्ट करने के लिए, या दो डिसिमिलर नेटवर्क्स जो अलग अलग प्रोटोकॉल काम में लेते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए काम में आता है ना। यानी कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ब्रिज के लिए यहाँ पे ऑप्शन सभी लेयर्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर भी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि एक डिसिमिलर जो दो नेटवर्क है अपने पास में, उसमें से एक जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है ना। तो रिपीटर वर्क करता है फिजिकल लेयर पे, ब्रिज वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे, राउटर वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे, और गेटवे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, या सभी लेयर्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि दो अलग अलग नेटवर्क हैं, और उनके जो है नेटवर्क अलग होने का मतलब ये है कि वो दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के सेट काम में ले रहे हैं, तो उनका ट्रांसलेशन का काम इसके अंदर होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी ये काम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर लेन विथ ए सेम प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अभी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको बताया है इसका आंसर, कि ये जो है सिमिलर लेंस को जोड़ने के लिए जो काम में आता है वो आता है ब्रिज, है ना। ये डिसिमिलर लेंस को जो नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन सी है स्विच, स्विच भी डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है ना, और पैकेट स्विचिंग का काम करता है। देखो, दो तरीके की स्विचिंग होती है, एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। जब आप पैकेट्स को काम में लेके स्विच करते हो एक से दूसरे ट्रांसमिशन में, तो वो कहलाती है पैकेट स्विचिंग, और अगर आप सिग्नल्स को जो है स्विच करते हो तो वो कहलाती है सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इज सॉरी, इन ओएसआई मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग, राउटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये कौन सी होगी, नेटवर्क लेयर होगी। राउटिंग का काम हो रहा है ना, तो राउटिंग का फंक्शन कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेस द कंप्यूटर ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द होम। यहाँ रिमोट एक्सेस की बात हो रही है ना। आप घर से ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो, तो www तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इससे तो होता नहीं है। IRC से भी नहीं होगा, FTP से नहीं होगा, ये किससे होगा, टेलनेट से। इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, वैसा ही मॉडल के अंदर अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, है ना। ये जो टेलनेट है, ये बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। आप इसको रिमोटली किसी सिस्टम के नेटवर्क के किसी सिस्टम के ऊपर लॉगिन कर सकते हो और एक्सेस करते हो। तो 1969 के अंदर ये डेवलप हुआ था, टेलनेट जो सिस्टम है। अदर प्रोटोकॉल अपन OSI मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ए ब्लैंक इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड। क्या करेगा, प्राप्त करेगा, जांच करेगा और आगे भेज देगा, फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट से टू अनदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज देगा। तो अपन ने नेटवर्क लेयर के अंदर राउटिंग पढ़ी थी, और वो काम कौन करता है, राउटर करता है। राउटर के पास में क्या होता है, एक टेबल होती है, राउटिंग टेबल होती है, जिसके अंदर वो पाथ होता है जहां से आपको डेटा भेजना है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास में एक नेटवर्क है, ये
और दूसरा नेटवर्क है ये। नेटवर्क मान लीजिए या सिस्टम, कुछ भी आप समझने के लिए। और ये एक राउटर लगा हुआ है और किसी एक सिस्टम से जो है इस वाले सिस्टम को और किसी एक सिस्टम से जो है इस वाले सिस्टम को डेटा भेजना है। ठीक है, तो ये सारे ही जो हैं वो एक राउटर के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, राउटर कनेक्ट है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों तो सोर्स हुए अपने अपने डेस्टिनेशंस के लिए, है ना। तो अब यहाँ से डेटा गया और यहाँ से डेटा जाने के बाद में अब राउटर को ये डिसाइड करना है कि मेरे को डेटा इस लाइन की तरफ आगे बढ़ाना है या इस लाइन की तरफ आगे बढ़ाना है। तो वो किस बेस पे करता है, इसके पास में जो टेबल होती है राउटिंग टेबल, उसके बेस पे करता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ पे है और वो उसकी एंट्री मेरी टेबल के पास में किस जगह पे है। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के बाद में ये इस डेटा को इस रूट के ऊपर डाइवर्ट कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि इसने यहाँ से डेटा रिसीव किया, उसके बाद उसको एनालाइज किया किस तरफ भेजना है और उसके बाद में इसने फॉरवर्ड किया। तो ये काम कौन करेगा, राउटर करेगा। मॉडेम को मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, मॉडेम रिपीटर यूएसबी अपन ने पोर्ट्स के अंदर पढ़ा था, आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच काम में लेनी पड़ेगी इसके अंदर। ए मैसेज कंसिस्ट ऑफ 2400 bits. 2400 bits is to be passed over the internet. 2400 बिट्स जो है वो पास हो रहे हैं इंटरनेट पे। द मैसेज इज पास टू द ट्रांसपोर्ट लेयर विच अपेंड्स ए 150 बिट्स हेडर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो मैसेज पास हो रहा है उसके हेडर की साइज क्या है, 150 बिट। फॉलोड बाय द नेटवर्क लेयर विच यूज ए 120 बिट हेडर। और इसके अंदर नेटवर्क लेयर का जो हेडर ऐड हो रहा है वो कितने का है, 120 बिट का है। नेटवर्क लेयर पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड वाया टू नेटवर्क्स। नेटवर्क लेयर के जो पैकेट हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं दो नेटवर्क के द्वारा। ईच ऑफ विच यूज 26 बिट हेडर with the destination network only accept up to 900 बिट लॉन्ग। जो डेस्टिनेशन है वो केवल मैक्सिमम जो है वो 900 बिट तक का एक्सेप्ट कर सकता है। द नंबर ऑफ बिट इंक्लूडिंग द हेडर डिलीवर टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क इज। अब जो द नंबर ऑफ बिट यानी कितने बिट्स जो हैं हेडर के साथ में, मतलब जो हेडर की साइज है उसके साथ में कितने बिट जो हैं वो डिलीवर हो सकते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क को, ये है अपना क्वेश्चन। तो आप इसको इस तरीके से समझो कि मैसेज की जो साइज है वो कितनी है, 2400 बिट। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर कितने बिट का है, 150 बिट का है। तो सेगमेंट जो बनेगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सेगमेंटेशन होगी ना ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, वो कितने की होगी, हेडर प्लस मैसेज, यानी 150 प्लस 2400 कितने हो गए, 2550 बिट्स हो गए, है ना। और मैक्सिमम ट्रांसमिशन एट डेस्टिनेशन नेटवर्क कितना है, 900 बिट। ठीक है, तो अब डेटा जो है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क के पास में जो जाएगा तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये नेटवर्क लेयर है, डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जो जाएगा तो उसका जो नेटवर्क लेयर है उसके हेडर की साइज कितनी है, 26। तो और वो मैक्सिमम कितना
एक्सेप्ट कर रहा है 900, तो 900 माइनस 26 कितने हो गए? 874 बिट। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास में 2400 प्लस 150 यानी 2550 जो बिट्स थे, वो इतने पैकेट्स में डिवाइड कर दिए जाएं कि वो 874 मतलब 900 माइनस 26 बिट से ज्यादा के नहीं बने। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अपन को जो साइज लेनी है पैकेट की वो हमेशा 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से क्यों डिवाइड होनी चाहिए? क्योंकि जो 8 बिट का जो है एक वर्ड होता है, जिसको आप बाइनरी के अंदर बाइट कहते हैं, कम्युनिकेशन में अपन उसको एक वर्ड कहते हैं। तो 8 से डिवाइड होना जरूरी है, क्योंकि डेटा जो है उसके अलग अलग टेक्निक्स होती है ट्रांसमिट करने की, सिंक्रोनाइज है सिंक्रोनाइज, ये सारी चीजें होती है, अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो उसके अंदर क्या होता है कि 8 बिट से डिवाइड होना जरूरी है। तो 874 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपन इसको 8 से डिवाइड होने लायक बना देंगे। तो 872 हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, 872 के 2 पैकेट, और 8 4 और 4 5 806 बिट का थर्ड पैकेट बना देते हैं। ये हो गया अपने पास में 2550 बिट हो गए। ठीक है, अब अब बात आती है अपने पास में कि 872 के तो 2 पैकेट हो गए और 806 का जो है 1 पैकेट हो गया। लेकिन जैसे ही ये नेटवर्क लेयर के पास में जाएगा, तो नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, दो अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू डेटा को जो है ट्रांसमिट कर रही है, पैकेट को ट्रांसमिट कर रही है। यानी कि जो 872 है या 2 पैकेट, और 806 का जो 1 पैकेट है, उनके अंदर अपन को 26-26 बिट के जो है हेडर और जोड़ने पड़ेंगे। ये यहाँ पे कह रहा है ना 26 बिट का हेडर। तो पहले नेटवर्क के लिए 26 प्लस दूसरे नेटवर्क के लिए 26 और प्लस 872 या 806। तो अब अपने पास में बचा 26 प्लस 26 प्लस 800 और 72, ये टोटल हो गए 6 2 8 और 10 और 4 3 2 924 बिट हो गए। तो 924 के तो 2 हो जाएंगे, 924 के तो 2 पैकेट हो जाएंगे, और 72 माइनस 66 858 858 का 1 पैकेट हो जाएगा, ये 3 पैकेट हो जाएंगे। यानी टोटल अपने पास में साइज कितनी आ जाएगी? टोटल अपने पास में साइज आ जाएगी 2706। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2706। अब प्रश्न ये बन रहा है अपना यहाँ पे कि जब 900 से ज्यादा ये ले नहीं रहा, तो यहाँ 924 बिट का बन रहा है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो लास्ट में जिसके पास में पैकेट्स पहुंचना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है 900 से ज्यादा का। उससे जो पहला वाला है, क्योंकि यह कह रहा है वाया टू नेटवर्क्स, है ना, तो जो उससे पहले वाला नेटवर्क है वो तो एक्सेप्ट कर रहा है, और वो जब एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास में पहुंचेगा 924 का पैकेट पहुंचेगा, बिट का पैकेट पहुंचेगा। तो उसमें से उसके 26 जो हैं वो नेटवर्क एड्रेस के 26 बिट हैं, वो रिमूव हो जाएंगे, और जैसे ही वो रिमूव हुए तो अपने पास में 900 से कम जो है 898 का हेडर बचेगा, जो डेस्टिनेशन एक्सेप्ट कर लेगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेटवर्क हब, हब के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। तो हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लैन के अंदर काम में आता है, प्राइवेट नेटवर्क कह दो या लैन कह दो, उसके अंदर काम में आता है। और हब जो है ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये किसी प्रकार का डेटा जो है वो खुद मेंटेन नहीं करता, एनालाइज नहीं करता। पोर्ट से जो इसके पास में सिग्नल्स आते हैं उनको इक्वली ये सभी आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है, ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है हब। तो ये भी सिग्नल्स पे काम कर रहा है, तो ये फिजिकल लेयर के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, तो आंसर तो अपने अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दी उससे अपन को पता चल रहा है कि आंसर ए सही है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है इट सेंड डेटा पैकेट्स टू द इंटेंड रिसिप्ट, नहीं ये तो ब्रॉडकास्ट करता है, मैंने अभी आपको बताया। फिर इसके पास में दो पोर्ट होती है, नहीं इसके पास में बहुत सारी पोर्ट होती हैं, 6 पोर्ट, 5 पोर्ट, 8 पोर्ट, इस तरीके से। तीसरा इट वर्क इन नेटवर्क लेयर, नहीं अभी मैंने आपको बताया सिग्नल्स पे काम कर रहा है, तो ये फिजिकल लेयर पे काम करेगा। तो यानी कुल मिला के अपना आंसर हुआ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपको कुल मिला के ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे OSI मॉडल से रिलेटेड है, और जो मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया है उसको आपको गौर से देखना पड़ेगा और उससे टर्म्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट नोट्स को। तो उसके बाद आप आसानी से इसके उत्तर दे पाएंगे। तो अब आता है कि डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनमें से। तो देखो, डेटा लिंक लेयर पहली बात तो ये है कि फ्रेम्स पे काम करती है, एरर कंट्रोल पे काम करती है। डेटा लिंक लेयर दो लेयर्स में डिवाइड होती है ना, एक मैक लेयर होती है, एक डेटा लिंक लेयर होती है। तो दो वो होती हैं। तो ये पैकेट्स पे काम नहीं करती है, ये किस पे काम करती है, फ्रेम्स पे काम करती है ना। और एरर कंट्रोलिंग का काम करती है, और लॉजिकल कलेक्शन एक तरीके से लॉजिकली कनेक्टेड होती है एप्लीकेशन लेयर से, है ना, क्योंकि डेटा कहाँ से आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर से। दूसरा ये सीक्वेंसिंग का और एरर डिटेक्शन का काम करती है ना। साइकिल रिडंडेंसी चेक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो इनमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है अपन को, आंसर डी, लॉजिकल कनेक्शन एट एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि अगर एप्लीकेशन लेयर पे सही डेटा नहीं पहुंचा, एरर डिटेक्ट नहीं किया इसने, तो जो है डेटा ट्रांसमिट करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो एक करप्टेड या एरर से भरा हुआ डेटा होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ए डिवाइस ब्रिज इज यूज एट, तो इसका आंसर तो अपन पहले ही जान चुके हैं, ऊपर डिस्कस किया अपन ने पिछले क्वेश्चंस के अंदर। यानी कि ब्रिज किस पे करता है, डेटा लिंक लेयर पे। एक चीज आप नोट कर लीजिए, हब जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, रिपीटर फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और फायरवॉल है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अनऑथराइज एक्सेस करने से रोकता है और परमिशंस को सेट करने के काम आता है, उसको कहते हैं फायरवॉल। तो वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, क्योंकि वो पैकेट्स को एनालाइज करके ही अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका तो आंसर हो गया ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर बाय मीन ऑफ ए टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन को काम में लेकर कौन सा डिवाइस जो है वो कनेक्ट करता है। तो केबल डिवाइस नहीं है, एक मीडियम है, तो आंसर नहीं होगा। बस एक टोपोलॉजी है, डिवाइस नहीं है। और टेप एक डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं।
मोडेम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये जो है टेलीफोन लाइन को काम में लेकर डायल अप नेटवर्क के ऊपर काम करता है। नोट कर लेना, डायल अप नेटवर्क के ऊपर काम करता है ये मोडम। नेक्स्ट पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें से? ये मैंने बहुत डिटेल में आपको लिखवाए भी हैं ओएसआई मॉडल के अंदर, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो देखो, अगर आपको याद हो तो एच टी टी पी और एच टी टी पी एस और SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों ही एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, है ना। अब बचा अपने पास में TCP, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये चीजें आप नोट कर लें पिछले वीडियो से, लगभग आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो उस वीडियो ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखें और उसके नोट्स जो हैं वो लिख लें। तो अपने पास में आंसर बचा केवल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। इसके अलावा ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो एरर डिटेक्शन का काम में आता है, और पिंग यूटिलिटी में मैंने आपको बताया था उसको, ठीक है। तो ये भी नेटवर्क लेयर के ऊपर ही काम करते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर का है। हाइपर टेक्स्ट और HTTPS सिक्योर, ये जो है ये सारे एप्लीकेशन लेयर के हैं। तो ठीक है, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको अपने स्टडी के अंदर हेल्प भी मिलेगी। आप इसके लिए ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी फ्री है। मॉक टेस्ट वगैरह सभी उसमें फ्री है, प्रैक्टिस करें आराम से। जय कुमार इंडिया 01 प्ले स्टोर से सर्च करके आप डाउनलोड कर ले, जय कंप्यूटर प्रिपरेशन। और आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, यहीं पे एंड करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे अपन।